सैयद गुफरान अशरफ साहब किबला की मोहब्बतों की शाहराहों पर चलकर हिंदुस्तान की कद्दावर शख्सियात की आमद आज इस जिगराहवा की सरजमीन मोहब्बत पे हो चुकी है। खुशी की बात यह है कि मखदूम अशरफ के दरबार का मकबूल तरीन लहजा, सुभान अल्लाह, जिसे फकीरे कूचे मखदूम सिमना कहा जाता है, मोहतरम सोहराब रजा कादरी की आमद मिंबर शरीफ पे हो गई है। आप उन्हें सुनेंगे तो सुनते रह जाएंगे और देखेंगे तो देखते रह जाएंगे, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कदर खूबसूरती से नवाजा है और इस कदर खूबसूरती के साथ नातिया शायरी का फरीजा भी अंजाम देते हैं। एक शेर मैं बारगाह इमाम हुसैन में पढ़ता हूँ, पहले बता दे कितने लोग सुभान अल्लाह कहेंगे, कितने लोग कहेंगे, हाथों को उठा के बताएं। कमेटी के लोग अपने हाथों को उठा के कहें या हुसैन, और जोर से लब्बैक या हुसैन। पीछे वाले लोगों का क्या मशवरा है, आप लोगों को भी बोलना है सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। एक शेर देखा, नई फिक्र, वाह इरशाद होता हूं, चाक दामन कभी सियाही नहीं, बेशक चाक दामन कभी सियाही नहीं और शिकवा कभी किया ही नहीं। वाह क्या बात, शब्बीर साहब, देखा शेर कि चाक दामन कभी सियाही नहीं और शिकवा कभी किया ही नहीं, दे रहा था मगर हिकारत से मैं भी खुददार था लिया ही। सुभान अल्लाह क्या बात है, मैं भी खुददार था लिया ही नहीं और मेरे मौला तेरा कहा माना, प्यास थी पानी था पिया ही नहीं। मेरे मौला तेरा कहा माना, प्यास थी पानी था पिया ही नहीं। इस वक्त बिला किसी तमहीद के खिताबत होने जा रही है और खिताबत उस जात की होने जा रही है जिसका ताल्लुक मखदूमाए कायनात से है। हजरत अल्लामा सैयद गुफरान अशरफ साहब किबला की आमद हो रही है। तमाम लोग अपने दोनों हाथों को उठाकर उनका इस्तकबाल करें। नारे तकबीर और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा गुफरान अशरफ साहब किबला, नारे तकबीर। बस इस कता के साथ के तमाम राज़े हकीकत को आज खोलेगा, हर एक अहले तासुम का दिल तडोलेगा, सगाने कूचे गमगोह तुम दबाएंगे, रजा का शेर जब सरहद पे जाके। ऐ अशरफी ज़माना ज़मानाए मदद नुमा, तरहाए बस्तराज किलीदे करम कुशा, अशरफ नहीं दरिया दरिया बसी नदारत, दुश्मन हमेशा पुरगम बसिक तो दोस्तारत। आज पूरी दुनिया दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीयना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। आज 25 सफर मुज़फ्फर है। पूरी दुनियाए इस्लाम में जहाँ जहाँ रसूल कौन मकाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोग रहते हैं, इमाम इश्क व मोहब्बत की बारगाह में खराज अकीदत पेश करते हैं। और क्यों ना वो बरेली शरीफ की टूटी चटाई पर बैठकर जब शिर्क के फतवे दिए जा रहे थे, उस वक्त मेरे इमाम इश्क व मोहब्बत, जबलुल इस्तिकामत, कंजुल करामत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी यूं फरमाते हैं, नेमतें बांटता जिस्म तो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम तान गया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। और इश्क हो तो बिलाले हबशी की तरह
इश्क हो तो शुहैब रूमी की तरह, इश्क हो तो हजरत बायजीद बुस्तामी की तरह, इश्क हो तो हजरत इमाम गजाली की तरह, इश्क हो तो इमाम आसम की तरह, इश्क हो तो इमाम हम्बल की तरह, इश्क हो तो इमाम शाफई की तरह, इश्क हो तो हजरत अवैसे करनी की तरह, इश्क हो तो इमाम इश्क मोहब्बत की तरह। आला हजरत क्या फरमाते हैं, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। और देखे खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, न जिस्म में ताकत है, न बदन में इतनी कुव्वत है, न कलम में इतनी रमक है, न धमक है, या रसूल अल्लाह क्या कहूँ, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और मख्ते में यूँ फरमाते हैं, जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जरा सब लोग कहते हैं सुभान अल्लाह, धीरे से बोले कि कोई आपका पड़ोसी न सुन सके। जरा एक मर्तबा और बोल दें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब लोग जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। हाँ, यहाँ से सफर शुरू करता हूँ। मिंबरे नाज पर मखदूमे पाक के तर का वो कलंदर, जिसको दुनिया सोहराब कादरी कहती है, प्यारे कुरान ने कहा, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। इसका सीधा साधा तर्जमा ये है, बेशक अल्लाह की ज़ात से डरने वाली कोई जमात है तो वो जुमा नमाज पढ़ने वालों की जमात नहीं है, ईद नमाज पढ़ने वालों की जमात नहीं है, जनाजे की नमाज पढ़ने वालों की जमात नहीं है। कुरान कह रहा है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह की ज़ात से डरने वाली कोई जमात है, कोई गिरोह है तो उलमा है। वो कौन से उलमा? हर दौर में दो गिरोह चला, एक उलमाए हक, एक उलमाए सू। उलमाए हक कौन है? आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ के जिन लोगों ने बगैर तहकीक के पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये दलील है, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह ताला की। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। कुरान कह रहा है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। और कुरान ने कहा अल्लाह की ज़ात से डरने वाले कौन है? ये उलमा। कौन? अबू बकर उलमा है, अल्लाह की ज़ात से डरने वाले। उमर फारूक आज़म उम्मत मोहम्मदिया के उलमा हैं, अल्लाह की ज़ात से डरने वाले हैं। हज़रत उस्मान गनी ये उम्मत मोहम्मदिया के उलमा हैं, अल्लाह की ज़ात से डरने वाले हैं। हज़रत मौला अली फ़ातिह खैबर दामाद पैगम्बर हसनैन करीमैन के बाबा हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम उलमाए इस्लाम के आलिम हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं। प्यारे आओ, ये जिगरहवा है, ये सीवान की सरजमीन है, बड़ी जरखेज जमीन है। यहाँ पर एक से एक अदीब पैदा हुए, एक से एक खतीब पैदा हुआ, एक से एक शायर पैदा हुए, मगर ये जमीन मखदूमों की जमीन है, ये जमीन आकाओं की जमीन है, ये जमीन ख्वाजाओं की जमीन है, ये जमीन मखदूमों की जमीन है। आओ, ये सीवान में ईरान से 7 भाई आए। ये सीवान की तारीख आप कुछ लम्हे के लिए सुन ले। ये सीवान में ईरान से
सैयदुल कौनो मकाम इमामुल मुस्लिमीन शफीउल मुस्लिमीन रहमतुल लिल आलमीन सैयदे आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चश्मो चराग आए। कितने? 7 भाई आए। सीवान के चारों किनारे पर ये सातों भाई आराम फरमा रहे हैं। बड़ी बड़ी तूफानें आई मगर इस शहर को न कोई आंख दिखा सका, न इस शहर को किसी ने बिखेरने का काम किया। मगर प्यारे, यही जो रसूलुल्लाह के गुलाम होते ना, बड़े दमदार होते हैं। आओ कहीं ना जाएं, भोपाल की सरजमीन है। ये रसूलुल्लाह के गुलाम कैसे होते? प्यारे, रसूलुल्लाह के जो गुलाम होते ना, बड़े निराले होते, बड़े अजीम होते, बड़े दिलेर होते हैं। भोपाल की सरजमीन है, वहाँ पर रसूलुल्लाह के गुलाम हैं जिनको दुनिया हजरत शाह अब्दुल अलीम भोपाली अलैहिर्रहमा कहती है। ये रसूलुल्लाह के गुलाम कैसे होते हैं? कुरान ने कहा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह की जात से डरने वाली कोई जमात है, कोई गिरोह है, कोई लोग हैं तो उलमा हैं। प्यारे, हजरत सैयद अब्दुल अलीम भोपाली अलैहिर्रहमा हज पे गए थे। हज पे गए, उनके साथ बहुत सारे लोग हज पे गए। हजरत अब्दुल अलीम भोपाली अलैहिर्रहमा का तो जेब नहीं कटा, उनके साथ के लोगों का जेब कट गया। जिस हाजी साहब का जेब कटा, वो मदीने पाक में रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, कह रहे हैं कि अब मेरे पास न पैसा है, न कोई ऐसा प्रूफ है कि मैं हिंदुस्तान जा सकूं। तो एक साहब ने कहा कि आप कहाँ से आए हिंदुस्तान से? कहा मैं शहर भोपाल से आया हूँ। कहा घबराइए नहीं, हजरत सैयद अब्दुल अलीम भोपाली अलैहिर्रहमा भोपाल से आए हुए हैं, उनके पास चले जाओ, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, आपका मसला हल हो जाएगा। वो गए, कहा हुजूर मैंने सुना है आप भोपाल से आए हैं। कहा हाँ हाँ मैं भोपाल से आया हूँ। कहा हुजूर मैंने सुना है कि आप अहले बैत से हैं, आप आले रसूल हैं। हजरत सैयद अब्दुल अलीम भोपाली कहते हैं हाँ हाँ प्यारे, मैं अहले बैत से हूँ, आले रसूल से मेरा ताल्लुक है। बताओ काम क्या है, बात क्या है, राज क्या है? कहा हुजूर मेरा जेब कट चुका है, न मेरे पास इतना पैसा है, न मेरे पास कुछ सामान है, प्रूफ है कि मैं हिंदुस्तान चला जाऊं। कहा हिंदुस्तान जाना चाहते हो या मदीना पाक में रहना चाहते हो? तो भोपाल का वो हाजी क्या कहता है, ए सैयद अब्दुल अलीम भोपाली अलैहिर्रहमा, आप तो सखी इब्ने सखी हैं, आपके बाबा का कोई जवाब नहीं, आपके नाना का कोई जवाब नहीं, आप जिस घराने के हैं उस घराने की तो कोई मिसाल ही नहीं बयान कर सकता। हुजूर आप चाहें तो मदीने पाक में रहने दें, आप चाहें तो मुझे हिंदुस्तान भेज दें। हुजूर बच्चों की भी याद आ रही है, पड़ोसियों की भी याद आ रही है, सबकी याद आ रही है। कहा जेब से 10 रुपए निकाले। हजरत सैयद अब्दुल अलीम भोपाली अलैहिर्रहमा जेब से 10 रुपए निकालते हैं और कहते हैं ये सामने हलवाई की दुकान है, वहां चले जाओ, शीरनी लेकर आओ, गौसे आजम के नाम से फातिहा पढ़ेंगे। बस बोले जरा सब लोग सुभान अल्लाह बोले। ये रसूलुल्लाह के गुलाम ऐसे होते हैं। 10 रुपए दिया तो हाजी साहब गए, मिठाई ली, मिठाई लेते हैं तो अभी चले थे अरब से, क्या देखते हैं मिठाई लेके वापस होते हैं तो मदीने पाक नहीं भोपाल की सरजमीन है। कहा लोगों से पूछा कि ये कौन सी जगह है, कहाँ मैं खड़ा हूँ? कहा प्यारे तुम भोपाल में खड़े हो। जब भी तो बेकल बल्लामपुरी ने कहा था, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? बिन देखे जब ये आलम है, दीदार का आलम
क्या होगा जब इस पार का ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा। और सोहराब भाई आपकी दुआएं लेते हुए दौरे जदीद का एक अदीब कहता है, मांगने वालों दुआओं में मदीना मांगो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपको इख्तियार है सुभान अल्लाह, बोले बहुत या ना खूब। बोले। मांगने वालों दुआओं में मदीना मांगो, साकिए कौसर से हज का महीना मांगो। और सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। और या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। सुभान अल्लाह, सुभान प्यारे अल्लाह। बेटे सबके घर पैदा होते हैं, मगर हुसैन बनता है कोई कोई। बेटियां तो सबके घर होती है, मगर सैयदा खातून जन्नत की तरह बेटी बनती है कोई कोई। नमाजी तो सब बनते हैं, मुत्तकी बनता है कोई कोई। दौलतें तो रब ताला सबको देता है, मगर राह खुदा में उस्मान गनी की तरह खर्च करता है कोई कोई। अरे प्यारे तकवा तो सबके पास होता है, तकवा और परहेजगारी तो सबके पास होती है, मगर मुफ्ती आज़म हिंद बनता है कोई कोई। प्यारे आलिम तो सब बनते हैं, मगर शरीयत की पासबानी करता है कोई कोई। प्यारे आज ये दौर पुरखतर है, बड़ा पुरखतर दौर है। हर आदमी कहता है मेरी तरफ आ जाओ, हक वाले रास्ते पर तुम पहुंच जाओगे। प्यारे कुरान कह रहा है इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, इन्नमा यख्शल्लाह